हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ किमसेन रिश्वत के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें फिर से उसी लीग का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एमसी अपनी हाथ किताब देख रहा था और फिर एमसी वो मगरमच्छ जैसा दिखने वाला मोस्ता की देवभूति किताब देखते हुए अपने मौन में कहने लगा, मुझे सिर्फ यहाँ पर ज्यादा खून चाहिए जिससे मैं इस फॉरेस्ट का मास्टर बन सकता हूँ। लेकिन मैंने उसके माना के स्तर को भी यहाँ पर एब्जॉर्व कर लिया है। रोमेश की माना कि स्तर के अंदर जो माना था वो सच में मेरी इमेजिनेशन से भी ज्यादा था और इसका कलर भी सच में बहुत ज्यादा अलग था और इसका जो साइज था वो बहुत ज्यादा बड़ा था। और फिर एमसी अपने हाथ को एक मौजूदा हैंड में बदलते हुए अपने मौन में कहने लगा, उस मानक स्टार की वजह से मुझे यहाँ पर एक नया एबिलिटी भी मिल चुका है, जिस एबिलिटी की मदद से मैं अपनी स्किन को यहाँ पर ब्लैक कलर में भी बदल सकता हूँ। अगर मैं सूरज को इसके साथ ब्लॉक कर पाऊँ तो फिर शायद मैं दिन के अंदर भी मूव कर सकता हूँ। अगली पल एमसी अपने पास के सीन को याद करते हुए अपने मौन में कहने लगा, मुझे इस फॉरेस्ट के मास्टर के बारे में मालूम चला था मर्चेंडाइज की मदद से। ये वेटलैंड इतना तो बड़ा नहीं था, इसलिए बहुत सारे इंसानों को इसके बारे में मालूम भी नहीं था। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी की पिछली जिंदगी के अंदर बहुत से मर्चेंडाइज इस मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा था और इस चीज को याद करते हुए एमसी अपने मन में कहने लगा। लेकिन जैसे जैसे ये एरिया बड़ा होने लगा मानसून और फ्लड की वजह से इस फॉरेस्ट का मास्टर एपिया होने के बाद हर एक मर्चेंडाइज पर अटैक करने लगा और फिर एमसी वहां से भागते हुए अपने मन में कहने लगा, मैं उस केव्स के अंदर इस मास्टर की थोड़ी सी बिलात को पी पाया था, जिसके वजह से मैंने बहुत ही आसानी से बहुत सारे मार्शनरी को मारने के बाद वहां से भाग पाया था और फिर मुझे मालूम चला था इसका खून मेरे लिए कितना काम का था और मैंने डिसाइड किया था मुझे इसकी पूरी की पूरी खून चाहिए अभी। और फिर एमसी पेजित में अपनी हाथ की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, मुझे यहाँ पर कुछ न कुछ पावर तो मिल चुका है, लेकिन ये चीज अभी काफी नहीं है उस होली नाइट जोंग दिरीत के खिलाफ फाइट करने के लिए। मुझे खुद को एक हारी हुई लड़ाई को करने से रोकना पड़ेगा। जब तक न मैं पूरी तरह से श्योर हूँ मैं उसे हरा पाऊँ तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। और फिर एमसी होली नाइट के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, होली नाइट जोंग दिरीत जो मुझे मालूम चल चुके चाहे कुछ भी क्यों ना हो वो मुझे आसानी से ढूंढ सकता है। ऐसा लग रहा है उसके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल है जिसके मदद से वो मेरे जैसे मॉन्स्टर को या फिर किसी भी अनदेद को ढूंढ सकता है। इसीलिए इस बार छुपने की जगह पर मुझे शायद अपनी ताकत को गैदर करना पड़ेगा जिससे मैं उस होली नाइट के खिलाफ फाइट कर पाऊँ। और फिर एमसी आसमान में मून की तरफ देखते हुए अपनी मन में कहने लगा, सूरज बहुत जल्दी निकलने वाला है अब, लेकिन ये चीज अभी बहुत ज्यादा जल्दी हो रहा है उस मानक स्तर की पहाड़ को टेस्ट करने के लिए। सूरज के निकलने से पहले मुझे फिर से अपनी टेंट के अंदर वापस जाना पड़ेगा। सच में दोस्तों एमसी यहाँ पर थोड़ा सा कूल दिख रहा था, लेकिन अगली पर एमसी अपनी तरफ एक आवाज को आते हुए सुन पाते जिसे सुनने के बाद एमसी बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है। और फिर एक मॉन्स्टर एमसी तरफ देखते हुए कहने लगा, वो एक फेक मास्टर था जिसने मेरी टेरिटरी को मुझसे छीन लिया था और इस खूबसूरत लेक को एक स्वाम में बदल दिया था। वो आखिरकार यहाँ पर मर चुका है। और फिर वो मॉन्स्टर वहाँ पर एपियर होते हुए एमसी कहने लगा, मैं सच में यकीन नहीं कर पा रहा हूँ वो फेक यहाँ पर इस तरह की फेंकते के रास्ते में मर चुका है। मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ, लेकिन ये चीज बिल्कुल सही है, तुम्हें अपनी सीन के लिए यहाँ पर पे करना ही पड़ेगा क्योंकि तुमने इस प्लेस को अपनी खून से भर दिया है। जो सुनी की बात एमसी सो शौक कर उस मॉन्स्टर की तो देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाते एक छोटी सी बात पहला जैसा दिखने के बाद मॉन्स्टर एमसी तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर कहने लगा, मैं इस लेक का गार्डियन हूँ, यहाँ पर ये मेरी मिलियंस टेरिटरी है। और फिर वो बाता पहला जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर अपनी आंखों में अपने पहाड़ को रिलीज कर एमसी से कहने लगा, जैसे ये फॉरेस्ट इन्फ्लोरिएट हो चुका है और अर्थ बहुत ज्यादा एनरिच हो चुका है, तुम्हें कास्ट करना चाहिए और टुकड़ों में काट डालना चाहिए। और फिर उस छोटे से फेरी जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर एमसी तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला को कहने लगा, ये चीज वो है जो मैं तुमसे कह रहा हूँ, लेकिन तुमने यहाँ पर कुछ भी नहीं सुना है। क्या तुम्हारे जैसे वैम्पायर यहाँ पर कुछ भी नहीं सुन सकता? आखिरकार मेरे जैसे स्पीड को चेंज कर पाना सच में पेशेंट स्किल है जो हर किसी के पास नहीं होता है। जो सुनी की बात एमसी स्टेज पेस बनाकर उस फेरी से पूछने लगा, तुम कौन हो यहाँ पर? जो सुनी की बात उस स्पीड बहुत देर शौक और एमसी पूछने क्या कहा तुमने? उसी वक्त हम लोग देख पाते एमसी जो सुनी की बात उस स्पीड से और कुछ भी नहीं कहता है। अब एमसी को इस तरह से खुद को घूरते हुए देखने के बाद वो स्पीड थोड़ा सा गुस्से में एमसी पर चिल्लाते हुए कहने लगा, क्या यहाँ पर ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है? जो सुनी की बात एमसी स्टेज पेस बनाकर उस स्पीड से पूछने लगा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुम कौन हो यहाँ पर? जो सुनी की बात उस स्पीड अपनी पावर को अभी रिलीज कर कहने लगा, अंधेरे की जीव क्या तुम मुझे सच में यहाँ पर देख सकते हो? जो सुनी के बाद एमसी कोल्ड फेस बनाकर कहने लगा, हाँ
और फिर अब एमसी की बातों को सुनने के बाद वो स्पीड मॉन्स्टर एमसी से कहने लगा, तो फिर क्या तुम मेरी बातों को भी सुन पा रहे हो? जो सुनने के बाद एमसी उस स्पीड से कहने लगा, तुमने अभी मुझे बाल वैम्पायर कहा है। जो सुनने के बाद वो स्पीड अब और कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर वो वाटर स्पीड एमसी के सामने झुकते हुए एमसी से कहने लगा, मैं यहाँ पर एक वाटर स्पीड हूँ जिसका नाम मिरियान है। मैं असल में इस प्लेस की मास्टर हूँ, लेकिन 15 साल पहले उस क्रोकोडाइल ने मुझसे मेरी इस प्लेस को छीन लिया था और मैं उसका स्लेव बन गया था। और फिर वो वाटर स्पीड एमसी तब देखते हुए पीतीफुल फेस बनाकर एमसी से कहने लगा, या फिर शायद मुझे ये कहना चाहिए मैं उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर था। अगर पानी या वो बहुत ज्यादा गंदा रहेगा तो फिर वो प्लेस पर अंदर कोई भी फूड नहीं आने वाला है। इसलिए मैं अपनी स्पेशलिटी के साथ इस पानी को हमेशा साफ करता रहता हूँ, लेकिन किसी भी तरह से सिर्फ तुम्हारी वजह से वो कमीना मगरमच्छ यहाँ पर आप मर चुका है और ये प्लेस भी आप पूरी तरह से प्यूरीफाई हो चुका है। ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है यहाँ पर। और फिर वो वाटर स्पीड एमसी तब देखते हुए कहने लगा, मैं बिल्कुल श्योर हूँ मैंने उस क्रोकोडाइल मॉन्स्टर को एक बाल बुद्धि आदमी को खाते हुए देखा था। अब मुझसे ये मत कहना वो तुम ही थे जिसने डिस्गाइज के अंदर उस क्रोकोडाइल मॉन्स्टर को मारने के लिए यहाँ पर आए थे। ये कितना मिथिकुलस है यहाँ पर। क्या ये सच में एक डिस्गाइज था उस मगरमच्छ के गार्ड को डाउन कराने के लिए? तुम सच में बहुत ज्यादा मेथिकुलस हो यहाँ पर। जो सुनने के बाद एमसी उस वाटर स्पीड की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, मेरी सोरी के अंदर से मेरा एक तेतु अब गायब हो रहा है, लेकिन किस लिए? और फिर वो वाटर स्पीड एमसी की सोरी की तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, ओ शायद मुझे यहाँ वो फॉर्मल लैंग्वेज को इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? तुम्हारे तेतु जिया बहुत ज्यादा मार्वेलियस है। इनका मतलब क्या है? क्या ये सारे कोई वॉरियर के सिंबल है तुम्हारे लिए, या फिर ये सारे उन इंसानों के नाम है जिन्हें तुमने मारा है? जो सुनने के बाद एमसी स्टेट पेस बनाकर अपनी सोरी की तरफ देखते हुए वाटर स्पीड से कहने लगा, मुझे भी इनके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। मेरे सोरी के अंदर हमेशा से ये सारे स्टेटस थे। और फिर एमसी अपनी सोरी की ईसाई स्टेटस के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, कुछ सर्टेन पॉइंट से मैं यहाँ पर एक वैम्पायर हूँ और मैं इस तरह से जन्मा हूँ। जो आखिरी चीज मुझे अच्छी तरह से याद है वो है मेरे सोरी के अंदर अभी भी 10 तेतुज है। दोस्तों मुझे लग रहा है ये सारे तेतु एमसी के सोरी के अंदर एक सील है जो एमसी को अपनी पावर को बढ़ाने से रोकने की कोशिश कर रहा है। इसलिए जब एमसी ने एक मॉन्स्टर के मानक स्तर को यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिया, उसी पर एक तेतु एमसी के सोरी के अंदर से गायब होने लगा है। और फिर एमसी अपने पास सेल्फ के बारे में याद करते हुए अपने मन में कहने लगा, मैं अपनी पहले दिन की जो मेमोरी है उसे किसी भी हालत में याद नहीं कर सकता हूँ। मैंने सिर्फ एक क्वाइट लाइफ जीने के लिए यहाँ पर अपनी जिंदगी को डेडिकेट कर दिया था। मैंने खुद के बारे में कुछ भी नहीं सोच पाता था तो। और फिर एमसी बेचने में आते हुए अपने मन में कहने लगा, अगर ऐसा तेतुज कोई मार्क्स या फिर किसी भी तरह की स्पेल है तो फिर क्या इसका मतलब आज यहाँ पर जो हुआ है उसके वजह से एक तेतु यहाँ से रिलीज हो चुका है। दोस्तों मैंने आप लोग को पहले कहा था ये सारे किसी भी तरह की सील हो सकता है जो अभी एमसी भी सोच रहा है। और फिर एमसी उस वाटर स्पीड की तरफ देखते हुए कहने लगा, मैं अब यहाँ से जाने वाला हूँ, इसीलिए इस फॉरेस्ट को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करना। जो सुनी की बात वो वाटर स्पीड चौंकते हुए कहने लगा, क्या ये सोच में बहुत ज्यादा वक्त हो चुका है जब मैं किसी से साथ इस तरह से बात कर पा रहा हूँ, लेकिन तुम इतनी जल्दी यहाँ से जा रही हो? और फिर वो वाटर स्पीड चांद की तरफ देखते हुए एमसी से कहने लगा, जैसे वक्त बीतता जा रहा है मैं वो बहुत ज्यादा बोर हो जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो स्पीड को देख सकता है ऐसे बींग के नाम पर सच में बहुत ज्यादा कम है। ऐसे सच में बहुत ज्यादा गिरे थे। यहाँ पर मुझे एक ऐसा बींग बीन चुका है जो मेरे साथ बात भी कर सकता है। जो सुनी की बात एमसी उस वाटर स्पीड से पूछने लगा, क्या तुम प्लान नहीं कर रहे हो इस स्वाम को फिर से एक लेक में बदलने के बारे में? जो सुनी की बात वो वाटर स्पीड अब चीतते हुए एमसी कहने लगा, एक काम करने में मुझे सच में बहुत ज्यादा वक्त लगने वाला है। और फिर वो वाटर स्पीड एमसी के साथ में उड़ते हुए एमसी की तरफ देखते हुए कहने लगा, मुझे लगता है ये चीज बिल्कुल अच्छा होगा अगर मैं तुम्हारी से एक खूबसूरत इंसान के लिए यहाँ पर कुछ साफ पानी को ऑफर कर पाऊँ। मैं यहाँ पर एक वाटर फेरी हूँ, इसलिए मेरा पानी बहुत ज्यादा ही अमेजिंग होता है। और फिर वो वाटर स्पीड एमसी तरफ देखते हुए कहने लगा, अगर तुम यहाँ पर साफ पानी को पीते हो तो फिर तुम्हारा कॉम्प्लेक्शन भी पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते वो वाटर स्पीड अपनी मुंह से बहुत देर पानी को निकालने लगा और वाटर स्पीड एमसी कहने लगा, यहाँ पर इसे ले लो। जो सुनी की बात एमसी बहुत से शौक हो कहना, यहाँ से भाग जाओ। सच में दोस्तों वो वाटर स्पीड चाह रहा था एमसी उसका उल्टी को पी ले यहाँ पर। और फिर एमसी को वहाँ से जाते हुए दिखने के बाद वो वाटर स्पीड एमसी कहने लगा, सर प्लीज यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं यहाँ पर पानी को भी प्यूरिफाई कर सकता हूँ, मैं किसी भी पानी को यहाँ पर पीने के लायक बना सकता हूँ। जो सुनी की बात एमसी वहाँ से जाते हुए कहने लगा, मुझे इसकी
कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुनने के बाद वो वाटर स्पिरिट एमसी के पीछे आते हुए कहने लगा, मैं यहाँ पर और भी ज्यादा पानी बना सकता हूँ अगर मैं उल्टी की जगह वो पीक होना शुरू कर दूं। और फिर एमसी को रोकने की कोशिश करते हुए वो वाटर स्पिरिट कहने लगा, सर सर नहीं तो आकर यहाँ पर ही रुक जाइए। और फिर अगली पर हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एक छोटी सी विलेज को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, ये वो दो इन विलेज है यहाँ पर। और फिर उस विलेज के अंदर एक इंसान विलेज चीफ के रूम के अंदर जाकर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, विलेज चीफ प्लीज मेरे साथ अभी आइए, एक रेड आइड मॉन्स्टर यहाँ पर फिर से आ चुका है। जो सुनने के बाद वो विलेज चीफ बहुत देर शौक और कहने लगा, क्या सच में दोस्तों ये विलेज चीफ भी पूरी तरह से ताकला है यहाँ पर। और फिर अगली पर वो सारी इंसान एक मॉन्स्टर की डेड बॉडी के करीब आकर कहने लगा ये चीज। और फिर उसी पर यहाँ पर बहुत से मॉन्स्टरों की डेड बॉडी को देखते हुए एक बच्चा कहने लगा, मॉम इस तरफ देखिए यहाँ पर एक शोर है, क्या मीट ये सच में बहुत ज्यादा है हमारे लिए। उसी वो हम लोग देख पाते यहाँ पर एक हरिण, एक सुअर, एक कुछ रेबिट, कुछ इंदूर और यहाँ पर दो बतख भी था जिन्हें देखते हुए और एक इंसान विलेज चीफ से कहने लगा, विलेज चीफ इस तरफ देखिए यहाँ पर और भी ज्यादा है, क्या हम लोग सच में इन्हें ले सकते हैं। और फिर विलेजर्स को उस सारी चीजों को अंदर ले जाते देखकर एक इंसान विलेज चीफ से कहने लगा, मैं अभी यही सोच रहा हूँ रेड आइड मॉन्स्टर अभी क्या सोच रहा है। वो हमेशा इस तरह के हमें मॉन्स्टर को देखो जाता है। जो सुनने के बाद विलेज चीफ सीरियस फेस बनाकर उस लड़के से कहने लगा, ये जाने का वक्त अभी नहीं आया है। और फिर विलेज चीफ उस मॉन्स्टर के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, एक ऐसा मॉन्स्टर जो उस पहाड़ के नीचे रहता है हमारे विलेज से बहुत दूर, जिसे हम लोग रेड आइड मॉन्स्टर कहते हैं। और फिर हमारी एमसी को इमेजिन करते हुए विलेज चीफ अपनी मन में कहने लगा, वो पिछले 10 सालों से हमारे विलेज के आसपास में ही रहता है और कोई भी हमारे लिए कोई भी थ्रेट नहीं था। और उससे भी ज्यादा जोड़ी वो हमेशा रात के वक्त यहाँ पर आता है और हमारे लिए मरे हुए एनिमल्स को छोड़ को जाता है, वो भी जब चौथे नाइट के अंदर। मैं उस मॉन्स्टर के माइंड को नहीं पढ़ सकता हूँ। और फिर उसी पर एमसी बाहर निकल कर उस विलेज चीफ से पूछने लगा, क्या मैं इस विलेज के अंदर कुछ वक्त के लिए आ सकता हूँ। जो सुनी की बात विलेज चीफ एमसी कहने लगा, हाँ। और विलेज चीफ एमसी साहब देखते हुए अपने मन में कहने लगा, मुझे नहीं लगता मैं इस चीज के लिए कोई भी तैयार था, या फिर शायद मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार था, लेकिन उसने ये चीज को पहले कह दिया। और फिर एमसी की मुंह की तरफ देखते हुए वो विलेज चीफ एमसी अपने मन में कहने लगा, जब 10 साल पहले वो पहली बार यहाँ पर आया था हर कोई उसे देख को बहुत ज्यादा दौड़ गया था, लेकिन जब वो हमेशा अपने टैक्सेस को पे करते हमें मरा हुआ एनिमल्स को देखकर, इसलिए कोई भी और उससे थोड़ा सा भी नहीं दौड़ता है। इसी तरह से हमारी तो इस तरह की बेकार रिलेशनशिप 10 सालों से चल रहा है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी और इन विलेजर्स के रिलेशनशिप को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है इस रिश्ते को हम लोग क्या नाम दे, इस सीरियल चल रहा है। और भी विलेज से एमसी तब देखते ही थोड़ा सा मुस्कुरा और एमसी कहने लगा, बहुत वक्त से हम लोग नहीं मिले हैं, इस सोच में बहुत ज्यादा वक्त हो चुका है। उसी और बाकी सारे विलेजर थोड़ा सा घबरा था एमसी को देखकर। जो सुनी के बाद एमसी अपनी चुंगा को उतारते हुए उस विलेज चीफ से कहने लगा, क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे कहना चाहते हो। बहुत वक्त आइसोलेशन में रहने के बाद मैं अपने सिकनेस से बुरी तरह से हील हो चुका हूँ। मैं यहाँ पर आया हूँ इस अच्छे खबर को हर किसी के साथ शेयर करने के लिए। और फिर एमसी अपने फेस को दिखाते हुए उन सारे विलेजर से कहने, मुझे इस विलेज के अंदर से बहुत ज्यादा मदद मिला है, इसलिए मैं तुम सभी को इस फेवर को वापस देना चाहता हूँ। और फिर एमसी उन विलेजर्स की तरफ देखते हुए कहने लगा, अगर इस विलेज के साथ कुछ भी होता है, लेकिन उसी बॉय एमसी के फेस को देखने के बाद सारे विलेजर बहुत ज्यादा शौक हो चुके और विलेज चीफ शौक और एमसी तरफ देखते हुए पूछने, तुम कौन हो यहाँ पर। और उसके साथ में खड़ा हुआ लड़का एमसी को देख कर पूछने, क्या। और फिर एमसी अपनी हैंडसम फेस को दिखाते हुए उन सारे विलेजर्स से कहने लगा, मुझे आप लोग किसी भी वक्त में बुला सकते हैं। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा हैंडसम दिख रहा था। अब एमसी के अंदर से इतने ज्यादा लाइट को बाहर निकलते हुए देखने के बाद उन विलेजर्स में से वो लड़का कहने लगा, ये क्या सच में वो रेड आइड मॉन्स्टर है यहाँ पर। जो सुनी के बाद विलेज चीफ भी कहने लगा, वो हमें अब पूरी तरह से अंधा कर देगा। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के अंदर से बहुत ज्यादा लाइट निकल रहा था और एमसी की तरफ देखते हुए वो सारे विलेजर्स अपने मन में कहने लगा, क्या फॉरेस्ट के अंदर जो मॉन्स्टर रह रहा था वो कोई हाफ एल्फ है यहाँ पर, या फिर शायद कोई नोबेल भी हो सकता है। और फिर विलेज चीफ एमसी सब देखते हुए अपने मन में कहने लगा, वो हमेशा एक मास्क को पहन को रखता था, लेकिन क्या सच में वो इतना ज्यादा अच्छा दिखता है। और फिर हमें फिर से उस वाटर स्पीड का सीन दिखाते जो एमसी से पूछने लगा, एवगेन क्यों, किस लिए तुम हमेशा उन सभी को अपनी सारी हांति तो किया हुआ मॉन्स्टर को दे देते हो, तुम यहाँ पर क्या सोच रहे हो। और फिर वो वाटर स्पीड एमसी को चिल्लाते हुए कहने लगा, क्या एक वैम्पायर को हमेशा खून की जरूरत नहीं होता है, तुम्हें तो उन सभी विलेजर को मार डालना चाहिए। जो सुनी के बाद एमसी उस वाटर स्पीड की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, इंसानी दुनिया के अंदर अपने फेस को दिखाना जरूरी
जरूरी होता है। एक सिंबल है अच्छे फेथ का। जो सुनी के बाद वो वाता स्पीड एमसी वो चिल्ला तो कहने लगा, क्या तुम सभी उन सभी के साथ दोस्ती करना चाहते हो? यहाँ पर उन सभी को खाने की जगह पर तुमने कहा था तुम यहाँ से कुछ दिनों के बाद जाने वाले हो, तो फिर तुम्हारे पास यहाँ पर इंसानों के साथ इन्वॉल्व होने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुनी के बाद एमसी अपने मास्क को उतारते हुए उस वाता स्पीड से कहने लगा, मुझे लगा था यहाँ पर और कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा गलत था। मैं सिर्फ यहाँ पर एक व्यक्ति और बनकर नहीं रह सकता हूँ जो अब यहाँ पर होने वाला है। कुछ दिनों के अंदर ही बहुत से मार्शियन इस विलेज के अंदर रेड करने के लिए आएगी और सारे विलेजर को मार डालेंगे। जो सुनी के बाद वो वाता स्पीड शौक और एमसी कहने लगा, क्या? और फिर एमसी एक छोटे बच्चे के बारे में सोचते हुए उन अपने मन में कहने लगा, वो सारे मार्शियन इस बौद्ध विलेज के अंदर आए थे एक बच्चे को ढूंढने के लिए। वो लोग उस लड़की को यहाँ से किडनैप कर इस रीजन की लॉर्ड की कैसल सार तीरोइन की कैसल के अंदर ले जाना चाहते थे। और फिर एमसी उनसे मार्शियन जो लोग यहाँ पर सारे विलेजर्स को मार रहे थे उस सीन को याद करते हुए अपने मन में कहने लगा, और सारे विटनेस को खत्म करने के लिए उन लोगों ने सारे विलेजर्स को ही मार डाला था। अगर मैं उस इंसिडेंट को होने से नहीं रोका तो फिर भविष्य में वो सारी होली नाइट जॉब मेरे प्लेस के अंदर आने वाली है, वो चीज बिल्कुल सच हो जाएगा। और फिर वो वाता स्पीड एमसी की बातों को सुनने के बाद थोड़ा शौक और अपने मन में कहने लगा, क्या ये चीज बिल्कुल सच है? लेकिन अगर ये चीज भविष्य में होने वाला है तो फिर इसे कैसे मालूम है? और फिर वो वाता स्पीड एमसी जब देखते हुए एमसी पूछने लगा, क्या सच में मुझे इस पर यकीन कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, वो लोग हर एक विलेजर को मार डालेंगे। और फिर वो वाता स्पीड एमसी अब देखते हुए अपने मन में कहने लगा, हाँ जरूर यार, पर मैंने बहुत सारे दिन को इगोइंग के साथ बिताया है, लेकिन मैं अभी भी इसके मन को नहीं पढ़ पा रहा हूँ ये अभी यहाँ पर क्या सोच रहा है। और फिर एमसी उस वाता स्पीड से कहने लगा, तुम्हें इसके बारे में बहुत जल्दी मालूम चल जाएगा मैं यहाँ पर सच कह रहा हूँ या फिर झूठ। और फिर एमसी उस वाता स्पीड की तरफ देखते हुए उस वाता स्पीड से कहने लगा, और अगर यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो मुझे पहले उन सभी विलेजर्स के यकीन को हासिल करना पड़ेगा उनके सामने खुद को हार्मलेस दिखाने के लिए। जो सुनने के बाद वो वाता स्पीड अब एमसी से पूछने लगा, वो सारे मार्शियन की इस तरह काम के अंदर और तुम्हारे उन सभी विलेजर्स के यकीन को हासिल करने में क्या ही संपर्क है? और फिर उसी पर एमसी वहाँ पर रुक जाते जिसके वजह से वो वाता स्पीड जाकर एमसी के स्वर के साथ टकराता है। और फिर वो वाता स्पीड एमसी के बाल को पकड़ते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, मुझे दर्द हो रहा है। उसी पर हम लोग देख पाते एमसी अपने सामने किसी की तरफ देखकर थोड़ा सा शौक हो चुका लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर वो वाता स्पीड अपने सामने किसी को देखते हुए एमसी से पूछने लगा, इसलिए तुम यहाँ पर अचानक से रुक चुके हो क्या? और फिर हम लोग देख पाते बहुत से मार्शियन एमसी और उस वाता स्पीड की तरफ आने लगा। और फिर उन वहाँ पर किसी मार्शियन एमसी को देखकर पूछना, तुम कौन हो यहाँ पर? किस लिए उसका बाल इस तरह से हवा में उड़ा है? यानी दोस्तों ऐसा मार्शियन वाता स्पीड को नहीं देख पा रहा है यहाँ पर। और फिर एक मार्शियन अपने साथी से कहना, मुझे लग रहा है ये शायद इसी विलेज के अंदर से है। जो सोने के बाद और एक मार्शियन एमसी तरफ देखते हुए कहने लगा, हमें अब क्या करना चाहिए? हम लोग इस विलेज पर एम्बुश करने के लिए प्लानिंग कर रहे थे। और फिर उनसे मार्शियन की जो बॉस था वो एमसी आप देखते हुए एमसी कहने लगा, ये एक आदमी होने के लिए बहुत ज्यादा खूबसूरत है यहाँ पर। जो सोने के बाद और एक मार्शियन ने अपने बॉस से कहने लगा, क्या वो यहाँ पर बिल्कुल एक असली वेपन की तरह नहीं दिख रहा है? और उससे भी ज्यादा जरूरी वो यहाँ पर बिल्कुल अकेला है। जो सोने के बाद वो मार्शियन का बॉस उस मार्शियन से कहने लगा, ये चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा बुरा होगा अगर वो यहाँ पर जोर से चिल्लाने लगा। और फिर वो मार्शियन बॉस किसी पर जोर से चिल्लाते कहने लगा, उससे कोई भी अपॉर्चुनिटी मत देना। उसी वो हम लोग देख पाते हैं मार्शियन एमसी पर अपनी एक्स के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। अब इस चीज को देखने के बाद वाता स्पीड परेशान होकर बार बार एमसी का नाम लेने लगा, इगुइन इगुइन। और फिर हम लोग देख पाते वो मार्शियन यहाँ पर एमसी पर अटैक कर रहा था अपनी उस बड़ी एक्स से, लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते एमसी ने अचानक से अपनी आंखों के अंदर अपने लिए दौरा को अनलिश कर दिया है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी ने अपनी एक ही हाथ के स्लेश की मदद से उस मार्शियन के स्वर को उसके धौर से अलग कर दिया है। सच में दोस्तों एमसी यहाँ बहुत ज्यादा कोल्ड दिख रहा था। और फिर एमसी उस वाता स्पीड से कहने लगा, मीडियन इसके बारे में अच्छी तरह से सोचो, मुझे उन सभी विलेजर्स के यकीन की जरूरत है यहाँ पर। उसी वो हम लोग देख पाते हैं एमसी की इस तरह से अपने एक साथी को मारते हुए देखने के बाद वो सारे मार्शियन बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं समझ पाते हैं। और फिर एमसी उस वाता स्पीड मारिना की तरफ देखते हुए कहने लगा, जिससे मैं यहाँ पर थोड़ा सा भी सस्पियस ना देखूं। और फिर हम लोग देख पाते एमसी यहाँ पर अपने मौसला कोलो को इस्तेमाल कर रहा था। और फिर एमसी बहुत ज्यादा कोल्ड पीस बनाकर कोल्ड तोड़ में उन सारे मार्शियन से कहने लगा, आखिरकार मैं इन सभी मार्शियन को यहाँ पर मारने वाला हूँ। सच में दोस्तों एमसी यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और एमसी के इसी खतरनाक सीन के साथ हमारा ये वीडियो यहाँ पर ही खत्म होता है। और दोस्तों प्लीज इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय, सायोनारा।